ओम नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस अयोध्या कांड के 78वें दोहे से आगे की कथा कहते हैं। कल आपने यहाँ तक कथा पढ़ी थी कि यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सेक सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गए मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकी व्याकुल होती है। सारे सीता जी को समझाने लगते हैं क्यों नहीं लगी सीता जी को अच्छी, कि सारे लोग समझाते हैं सीता जी को आपको यहीं अयोध्या में रहना चाहिए। तो इस प्रकार की बात सीता जी को अच्छी नहीं लगी। आगे इस प्रकार है, सिय सकुच बस उतर न दे सो सुनि तमके उठी कह के मुनि पट भूषण भाजन आने आगे धरी बोली मृदबानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी और उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलों आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से बोल कर कहा, नृपय प्राण प्रिय तुम रघुबीरा शील सने न छाड़े भीरा। सुकृत सुजस परलोक न साऊ तुम ही जान बन काहे न काहू। है रघुवीर राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम वश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने को वे कभी न कहेंगे। अस विचार सोई करज भावा राम जननी सिख सुन सुख पावा। भूपई बचन बान सम लागे करे न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहू का करीब कछ सूझ न काहू। राम तुरत मुनि वेश बनाए चले जनक जननी सुरनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साज समाज सबो वनिता बंधु समेत बंदी विप्र गुरुचरण प्रभु चले करी सब अचेत। वन का सब साज समान सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी और भाई श्री लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकट वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े देखे लोग बिरह दब दाड़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कई बर शासन दीने
आदर दान विनय बस कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गुसाए, करबि जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, है गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहेगा। 12 बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेते रहें बुहाल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मातु सकल मोरे बिरह, जय न हो ये दुख दीन। सोई उपाव तुम करें सब, पुरजन परम प्रवीण। है परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे बिरह के दुख से दुखी न हों। यही विधि राम सबहि समुझावा, गुरु पद पदम हर शिशिर नावा। गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले वन की ओर। राम चलत अति भयं विषादो, सुन न जाय पुर आरत नादो। कुशगन लंक अवध अति शोको, हरस विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोल सुमंत्र कहन अस लागे। रामो चले बन प्राण न जाए, के सुख लागे रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहे नर नाहु, ले रथो संग सखा तुम जाओ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, है सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। छुटी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाए देख राय बनो, फिरे गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नए फिरें धीर दो भाई, सत्यसंध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करें कर जोरी, फेरे प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि है प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देख डराये, कहो मोर सिक अवसर पाई। सास ससुर अस कहो संदेशो, पुत्री फिरऊँ वन बहुत कलेशो। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि यह पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितृगृह कबहु ससुरारी, रहूँ जहाँ रुचि हो तुम्हारी। यही विधि करें उपाय कदम्बा, फिर न हो प्राण अवलंबा।
कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहित मोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। अस कई मूर्छि परा मई माऊ राऊ, राम लखन सिया आने दिखाऊ। नहीं नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिरु, रथ अति बेग बनाई। गयऊँ जहाँ बाहिर नगर, सिया सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा जी की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वा कर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र ने वचन सुनाए, करे बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़े रथ सिया सहित दो भाई, चले हृदय अवध ही सिरुनाई। तब वहाँ पहुंचकर सुमंत्र ने राजा जी के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवा कर चले। चलत राम लखि अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विद्य समझावै, फिर प्रेम बस पुणे फिर आवै। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट आ जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागति अवध भयावने भारी, मानव काल रात्रि अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पए एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जन भूता, सूत हित मीत मनो जमदूता। बागन बिटब बेले कुमिलाई, सरित सरोवर देख न जाई। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हाय गए कोटिन केले मृग पुर, पशु चातक मोर। पिकर थांग सुख सारिका सारत, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकुए तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाडे, जहाँ तहाँ मनों चित्र लखी काढ़े। नगर सफल बनो गर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिख कर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कह के किरात ने कीने, ये दव दुस दसों दिश दीनी। सही न सके रघुवर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिससे दसों दिशाओं में दस धावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबहीं विचार के न मन माई, राम लखन से बिन सुख नाई। जहाँ राम तहाँ सबुज समाजो, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ अशुभ मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिराई।
राम चरण पंकज प्रिय जनहि, विषय भोग बस करहि कि तनहि। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध ब्याह गृह लगे लोग सब साथ, तम साथ ये निवास के प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले ही दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदैव हृदय दुख भयम विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई अहीं पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कहिए सप्रेम मृदु बचन सुहाये, बहुविधि राम लोग समुझाए। कि धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरे न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। शील स्नेह छाड़ी निज नहीं जाई, असमंजस बस बेरोगराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोही। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामने बीती, राम सचिव सन कहो सप्रीति। खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, यह तात रथ के खोज मार कर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँके और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन से जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाय। सचिव चलायो तुरत रथो, ये तो उत खोज दुराए। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, ये रघुनाथ भयम अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावें, राम राम कहे चौं दिस धावें। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाराम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनऊ बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयम विकल भर बने का समाजू। एक ही एक दे उपदेश को तजे, राम हम जनिकल हो। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया। निंदय आप सराहें मीना, दिग जीवन रघुवीर बिहीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीना, तो कसमरण न मागे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाए बखाना, अवधि आस सब राखें प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए और उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरसित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनऊ को की कमल दीन विहीन तमारी।
सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल आगे 86 दोहे से आगे की कथा कहेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। हम सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।